ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, आगे की कथा में हम आपको मनवंतर आदि के समय युग का वर्णन कैसे होता है, इन सभी कथाओं का वर्णन करने जा रहे हैं। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, अब मैं आपके सामने भगवान के बनाए सृष्टि के अंतर्गत मनवंतर एवं युग का वर्णन कर रहा हूँ। इसे ऐसे समझें, जिसे सूक्ष्म कण को नहीं तोड़ा जा सकता उसे परमाणु कहते हैं। परमाणु से ही मानव शरीर बनता है। 2 परमाणुओं का एक अणु, 3 अणुओं का एक त्रमरेणु, 100 त्रमरेणुओं का एक वेद, 3 वेद का एक लव, 3 लव का एक निमेष, 3 निमेष का एक क्षण, 5 क्षण का एक काष्ठ, 15 काष्ठ का एक लघु, 15 लघु का एक दंड, 2 दंड का एक प्रहार होता है। अतः 4 प्रहर का दिन और 4 प्रहर की रात्रि होती है। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, 15 दिन का शुक्ल पक्ष और 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है। 2 पक्षों का एक मास होता है, जो पितरों का एक मास होता है, जो पितरों का एक दिन रात्रि कहलाता है। 6 महीनों का एक अयन होता है। 2 अयनों का देवता का एक दिन रात होता है, जिसे मनुष्य का 1 वर्ष कहते हैं। उपरोक्त परिमाण से ही अब युगों के आयु का वर्णन कर रहा हूं। युग 4 हैं: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग तथा कलयुग। देवताओं के वर्ष के हिसाब से 4100 वर्ष का सतयुग, 3600 का त्रेतायुग, 2400 वर्ष का द्वापर युग तथा 1200 वर्ष का कलयुग होता है। सतयुग में धर्म 4 चरणों से, त्रेता में 3, द्वापर में 2 तथा कलयुग में 1 चरण से रहता है। हर कल्पांत में पृथ्वी जल में डूब जाती है, जबकि कई युग परिवर्तन के बाद कल्पांत आता है। उस समय विष्णु शेष शैया पर योग निद्रा में सो जाते हैं। तत्पश्चात कमल और फिर ब्रह्मा की सृष्टि की। उसके बाद उनके द्वारा तप करके सृष्टि प्रारंभ किया। यह गति हर प्रलय के बाद आती है, जबकि 16 प्रलय आ चुका है। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, जब ब्रह्मा जी को नारायण का दर्शन मिल गया और तप का पूर्णाहुति कर लिए, तब उन्हें सृष्टि करने का ज्ञान मिला और सृष्टि रचना प्रारंभ कर दी। सर्वप्रथम उन्होंने मोह, महामोह, तम, तामिश्र तथा अंधता मिश्र की रचना की। तत्पश्चात उन्होंने अपने मन से अनंतक, सनक, सनंदन और सनत कुमार को उत्पन्न किए और उसे संतान पैदा करने का आदेश दिया। किंतु उन चारों ने ब्रह्मा की आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया। तब क्रोध के कारण ब्रह्मा जी की भौहों से एक बालक पैदा हुआ। वह रोते हुए बोला, मेरा कर्म क्या है? ब्रह्मा जी बोले, तेरा नाम रुद्र है। हृदय, प्राण आदि 11 स्थानों में रहेगा। मन्यु, मनु, महिनम, शिव आदि तेरे 11 नाम होंगे। अब तुम संतान उत्पन्न करो। तब रुद्र ने अनेक पुत्र पैदा किए, जो भूत, पिशाच आदि हुए।
जिन्होंने विश्व को निगल जाने की चेष्टा की। तब ब्रह्मा जी रुद्र से बोले, तुमने भयंकर संतान पैदा किया है, अब तुम तप करो, इससे तुम्हारा तमोगुण नष्ट होकर सत्व गुण का उदय करेगा। रुद्र तप करने लगे। इधर ब्रह्मा जी ने मरीचि, अत्रि आदि 10 पुत्र पैदा किए और नारद भी उन्हीं 10 में से हुए। तत्पश्चात भक्तों, ब्रह्मा जी के शरीर विभिन्न अंगों से विभिन्न प्रकार का जगत पैदा हुआ। फिर उन्होंने रूपवती सरस्वती को पैदा की। उसे देख ब्रह्मा मोहित हो गए, वह रमण करने को तैयार हो गए। तब उनके मरीचि, अंगिरा आदि पुत्रों ने इसे अधर्म बताते हुए उन्हें ऐसा न करने का परामर्श दिया। इससे उनके हृदय में ज्ञान का उदय हुआ। पुत्री के प्रति इस प्रकार की भावना से लज्जित होकर ब्रह्मा ने प्राण त्याग दिए। उनके शरीर को दिशाओं ने बांट लिया। तत्पश्चात फिर क्रमानुसार नियमों के मुताबिक ब्रह्मा प्रकट हुए। तो वे विचार करने लगे कि सृष्टि कैसे करूं। उस समय उनके मुख से वेद, उपवेद, इतिहास, पुराण, धर्म और विद्या आदि पैदा हुए। तत्पश्चात उन्होंने अपने दाहिने शरीर से स्वयंभू मनु तथा बाएं शरीर से शतरूपा को उत्पन्न किया। उनका विवाह कराकर उन्होंने संतान पैदा करने की आज्ञा दी। इस पर स्वयंभू मनु बोले, हे पिता, यहाँ तो जल है, अतः पैदा होने वाली संतान कहाँ रहेगी? ब्रह्मा ने कहा, हे मनु, प्रजा के रहने योग्य पृथ्वी इसी जल में डूबी हुई है। मैं इसका उद्धार करने का प्रयत्न करता हूँ। तब तक तुम तपस्या करो। जब पृथ्वी ऊपर आ जाएगी तब तुम संतान पैदा करना। मैत्री जी बोले, हे विदुर, तत्पश्चात ब्रह्मा पृथ्वी के उद्धार के लिए भगवान नारायण की स्तुति करने लगे। तब ध्यान में आकर भगवान विष्णु बोले, हे ब्रह्मा, तुम चिंता ना करो, मैं वराह रूप में हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को ऊपर ले आऊंगा। उसी समय ब्रह्मा को एक छींक आई और उनकी नाक से एक बहुत ही छोटा सूअर निकला। कुछ ही देर में वह हाथी के बराबर हो गया और वे शीघ्र ही पाताल में प्रवेश कर गए। वहां उन्होंने पृथ्वी देखी, परंतु हिरण्याक्ष न दिखाई दिया। अतः उन्होंने पृथ्वी को अपनी दाढ़ी पर उठा लिया और चल पड़े। मार्ग में उन्हें हिरण्याक्ष मिल गया। वह वराह के कार्य से अत्यंत क्रोधित हो गया और दोनों में द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। कुछ ही क्षण में वराह भगवान ने हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को ऊपर ले आया। यह देखकर ब्रह्मा जी परम प्रसन्न हो गए और नारायण की स्तुति करने लगे। सुखदेव मुनि परीक्षित से बोले, वराह अवतार की कथा सुनकर विदुर मैत्रेय से बोले, हिरण्याक्ष का वध करने के लिए नारायण ने स्वयं वराह अवतार क्यों लिया? मैत्रेय जी ने कहा, विदुर, सर्वप्रथम हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की उत्पत्ति कथा सुनो। एक समय संध्या काल में दक्ष की कन्या दीति ने कामातुर हो संतान की इच्छा से कश्यप ऋषि से भोग की याचना की। इस पर ऋषि बोले, 2 घड़ी धैर्य धारण करो। इस संध्या समय में महादेव जी के गण भूत विचरते फिरते हैं। महादेव जी भी अपने तीनों नेत्रों से 8 पहर देखते रहते हैं, अतः तनिक उनकी लज्जा करो। परंतु मदन के मद से अचेत दीति ने वेश्या के समान लाज छोड़कर कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। तब वे अपनी पत्नी की हठ जानकर भगवान को प्रणाम करके
उस हठेली स्त्री के साथ विहार करने लगे। जब भोग से निवृत्त हुए तो पवित्र होकर पुनः तप में लग गए। जब ऋषिवर पूजन से उठे तो दीति उनसे विनय करती हुई बोली, हे नाथ, मैंने संध्या काल में मदन के मद में अंधी होकर भोग किए, कहीं भगवान शिव अप्रसन्न न हो जाएं, इसलिए आप हमारे गर्भ की रक्षा करें। तब कश्यप जी बोले, देवी, हमारी आज्ञा न मानने से, देवताओं का अनादर करने से तुम्हारे उदर से 2 अधर्मी पुत्र उत्पन्न होंगे और वे देवताओं को जीतकर सबको दुख पहुंचाएंगे। तब भगवान अवतार लेकर उन दोनों का नाश करेंगे। हे दिति, तूने अपने कुसमय में किए गए वासना अपराध को स्वीकार कर लिया, अतः इसके प्रभाव से तुम्हारे पुत्र के जो पुत्र होंगे उनमें से प्रहलाद परम भक्त एवं संताप हारी होगा। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, कश्यप जी के वीर्य को देवताओं को पीड़ा होने की शंका से दिति ने 100 वर्ष गर्भ धारण किया। उन्हीं समय में सनकादिक मुनि भगवान से मिलने वैकुंठ जा रहे थे कि स्वर्ग के 7वें द्वार पर उन्हें जय विजय नामक द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया। तब क्रोधित मुनि ने उन्हें श्राप देते हुए कहा कि अरे दुष्ट, तुम हमें भगवान के पास जाने से रोक रहा है, अतः जाओ, पृथ्वी पर जाकर दानवी माया से पलो। तभी जय विजय तेजहीन होकर वैकुंठ से गिरने लगे और दिति के गर्भ में आकर प्रवेश कर गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।